जहां एक और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में रोज नए नए शोध हो रहे हैं और इसके सहारे कैंसर सहित अन्य जटिल रोगों का इलाज ढूंढा जा रहा है, वहीं बिहार के हाजीपुर के छड़ी वाले ऋषि बाबा अपने यहां आए हुए मरीजों को छड़ी से पीट पीट कर उनका इलाज कर देते हैं और फिर भी लोग उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। जब हमने ऋषि बाबा की इस करामात के बारे में सुना तो हम भी जाँच के लिए चल दिए उनके घर, और जैसे ही हम उनके घर पहुँचे तो हमने देखा कि उनके घर पर दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई है। हम आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं और उनके माध्यम से विश्वास और अंधविश्वास के फर्क को दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का मकसद अंधविश्वास को जड़ से मिटाना है, ना कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। मरीजों की लाइन में एक 80 वर्ष की वृद्ध महिला भी शामिल थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा गया है, डंडा से मार मार के, तो आराम हुआ आपको? हाँ, आराम तो हुआ। डॉक्टर साहब के बारे में कौन बताया आपको? इनके बारे में बहुत मालूम रही तो बहुत आदमी के मालूम है तब। हाजीपुर से हम सब थे। हाजीपुर से आए हैं आप हाँ यहाँ इलाज कराने के लिए? हाँ। तो कौन बताया था इनके बारे में? और अब सब लोग आवाज जा रहे तो जान लिए तो अइली। हाँ सब लोग बताया इसलिए। हाँ तो आराम है आपको? हाँ, आराम होने लगे तो ऐसे। पहला बार आप यहाँ आए हैं कि इससे पहले भी आए थे? और कोई बारी आएगी। हाँ, अच्छा, कितने दिनों से आ रही हैं आप लोग दवाई लेने के लिए? हम सब तो आवेली बहुत दिन से। झरवावे झड़वाने के लिए। तो झड़वाने के साथ साथ में दवाई भी दिया जा रहा है। हाँ तो क्या मतलब ठीक होता है इससे? हाँ, ठीक होगा। ज्यादा झरावे से फायदा होला। झड़वाने से ज्यादा फायदा है। यहाँ जादू टोना कुछ नहीं होता है। यहाँ इको प्रेशर जैसा काम होता है। वो लकड़ी से जो मारा जाता है, जिससे नस जो जाम हो जाता है उसमें ब्लड का संचालन शुरू हो जाता है, जिसके कारण दर्द में आराम मिलता है। आपने भी अपना इलाज करवाया है? बिल्कुल, हम तो 6 महीना तक बेड पर ही थे और वहाँ से हमको उठने में बैठने में हर तरह से कठिनाई हो रही थी। लेकिन इनके हम तो एम्स में भी गए, फुलवारी भी गए, दिल्ली भी गए, नस के डॉक्टर से भी दिखलाए, हड्डी के डॉक्टर से भी दिखलाए, लेकिन सब जगह 20 से 25 हज़ार रुपया का टेस्ट लिखा जाता और लास्ट में ये कह के लौटा दिया जाता कि जब तक आप दवाई खाएंगे आप ठीक रहेंगे, दवाई नहीं खाएंगे आप लूज हो जाएंगे, आपको आर्थराइटिस हो गया है। फिर मैं हार कर मरता क्या नहीं करता। मैं अपने भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, और इनसे मैं झड़वाया, जो आज मैं चल फिर रहा हूँ। झाड़ा लगवाने आए थे, डंडे से आपका इलाज किया गया, कैसा लगा इलाज हुए 10 मिनट? बराबर कराते हैं 6-7 साल से। तो ये लोग मना करते हैं काम करने के लिए, नहीं तो काम तो हम किसान आदमी तो करना ही पड़ता है। हम भी बहुत जगह बुआए थे, होम्योपैथी एलोपैथी में बहुत बुआए, लेकिन लास्ट में हमको यहीं से आराम हो गया। जब दर्द होता है तो आ जाते हैं, 1-2 बार झड़वा लेते हैं, ठीक हो जाता है। फिर 6-7 महीना ठीक रहता है, फिर जब काम हम करने लगते हैं फिर हो जाता है। पानी में जाने के लिए मना करते हैं, हम लोग किसान आदमी है, पानी में जाना ही पड़ता है खेती उती में, जिसके कारण फिर दर्द हो जाता है, जिसके कारण फिर हमको माने कि झड़वाना पड़ता है। डॉक्टर दूर से आते हैं, बहुत दूर से। रविवार को सवेर में आइएगा तो देखिएगा कि ट्रेन से लोग जितना आता है, बरौनी तक इधर से आता है, बेगूसराय खगड़िया तक आता है, बहुत दूर से। एम्स के रिटायर 2 टेम्पो से लदा करके यहाँ आया, वो भी ठीक होकर चल गया। मतलब एम्स से भी जो दिल्ली एम्स से रिटायर आया था वो। हम देखे थे, झड़वाने में आए थे ना, तो देखे थे टेम्पो में लदा करके यहाँ था, उठ बैठ नहीं करता था। 1 महीना उसका झाड़ फूक हुआ, उसके बाद ठीक हो गया। आपको लगता है कि आप जो छड़ी से झाड़ करके इलाज करते हैं वो वाकई में सफल होता है? देखिए, सबसे बात है इसमें क्या कि डॉक्टर तो लोग एक्सरे कराता है, खून जांच कराता है, सब चीज़ कराता है, एक्सरसाइज कराता है। बाकी हमारे यहाँ कुछ नहीं है, न कुछ, न जांच है, न पाँच है, न कुछ नहीं है। हमसे जितना सेवा होता है माँ बहन को झाड़ के ठीक करते हैं, उससे नस खुलता है। देखिए, नस में पानी बन जाता है, नस में गांठ हो जाता है, नस में सूजन बन जाता है, उसी को हम इलाज करते हैं। हमसे जितना झाड़ने से जितना फायदा है लोग के, उतना दवा से फायदा नहीं होता है। एगो हम यहीं नज़दीके के आदमी नहीं, यहाँ कलकत्ता के आदमी आता है, दिल्ली के आदमी आता है, एम्स के रिटायर होके आता है,
हम क्या बतलाएं, गया का आदमी आता है, नेपाल के आदमी आता है, झाझा के आदमी आता है, कलकत्ता का 70 के आदमी आता है, सीतामढ़ी के आदमी आता है, आपको कह रहे मुजफ्फरपुर के आदमी, इलाका में इस जगह अब मुख्य पेशा यही है या इसके नहीं। देखिए इसके पेशा, यही पेशा हमारे नहीं है। हम पंखा बांधते हैं, मोटर बांधते हैं, इंजन बनाते हैं, सब काम करते हैं, राजी काम करते हैं, एगो यही से पेट हमको नहीं भरता है। तो ये पुराना आपका परिवार का प्रचलन चला आ रहा है या आप ही ये विद्या सीख? नहीं, मेरे बाबा करते थे। बाबा मेरे 65 वर्ष करके 105 वर्ष पर हमारे बाबा मरे हैं। उनके उन्हीं को देन है कि उन्हीं को सिखाया हुआ है। बाबा के बाद में आपके पिताजी ने भी किया? नहीं नहीं, पिताजी हम मेरे अथी बिजली विभाग में नौकरी करते थे। अच्छा, तो वही आपको दादाजी आपको सिखाए थे, हाँ। आप उसको कर रहे हैं। अभी तक कितना साल से आप यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ लगभग 16-17 वर्ष से। 16-17 वर्ष। हाँ। क्या मरीजों को फायदा होता है? अब फायदा नहीं होता मरीज ने बतलाएगा, हमको बतलाने से कुछ फायदा है? हमको बतलाने से कुछ फायदा नहीं है, वो तो मरीज बतला लगा कि ना हम बोर्ड लगाए हुए हैं, ना प्रचार करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ खाली हमको झाड़ना है। माँ बहन आता है, कष्ट में आता है, कष्ट जहाँ तक होता है हमसे जितना होता है उतना कष्ट दूर करते हैं। तो ऐसा कोई ऐसा झाड़ नहीं है धरती पर कि उसको मान खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मान है। लोग कहता है डायन जोगिन अकरम अकरम सब कहता है ना, कौन चीज नहीं है धरती पर, सब चीज है। बाकी किसी को उसको जब ऊपर से जब अथी लक लगता है, ऊपर से ऑर्डर आ जाता है तो उसका डायन जोगिन के सबके लक लगता है। आप वीडियो देख करके समझ गए होंगे कि यह बाबा नसों और जोड़ों में दर्द का इलाज करते हैं, जिसको आम भाषा में गठिया का दर्द कहा जाता है। नसों के दर्द को दूर भगाने के लिए यह पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अगल बगल के क्षेत्र में तो ये काफ़ी लोकप्रिय है ही। तो वहीं मरीजों की बात करूँ तो दिल्ली से लेकर कोलकाता और नेपाल तक के लोग भी यहाँ बाबा से इलाज कराने उनके घर पहुँचते हैं। और यह बताया जाता है कि पिटाई खाने में भले ही थोड़ा दर्द हो, लेकिन उनका इलाज सही तरीके से हो जाता है। अगर दवाइयों की बात करूं तो यह बाबा अंग्रेजी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का ऐसा मिश्रण तैयार करके देते हैं कि आपको दवाई खाने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि आप किस तरीके की दवाई खा रहे हैं।